सुप्रभात बच्चों, मैं हेमा सिंह तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल से आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 की। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 2 की किताब का नाम है मयूरपंख हिंदी पाठमाला। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था 1 और 2। आज हम आप पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ 3 का नाम क्या है? रक्षाबंधन। पाठ 3 का क्या नाम है? रक्षाबंधन। चलिए आइए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर कई सामाजिक एवं राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम एवं स्नेह का पर्व है। रक्षाबंधन के साथ इतिहास की एक गाथा भी जुड़ी है। एक बार मेवाड़ की रानी करमवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने करमवती को बहन मानकर उसकी राखी स्वीकार की थी और उसकी रक्षा भी की। रक्षाबंधन के एक सप्ताह पूर्व ही बाज़ारों में राखी की दुकानें सज जाती हैं, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर मिठाई की दुकानें भी सजती हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई भी खरीदती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, उनको तिलक लगाती हैं तथा दाएं हाथ पर राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन जिनके भाई नहीं होते तथा जिनकी बहनें नहीं होती, वे भी किसी को अपनी बहन बना लेते हैं तथा यह त्यौहार समाज में एकता स्थापित करने में सहायक भी होता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसे हम सबको प्रसन्नता के साथ मनाना चाहिए। इसका अर्थ है रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसे प्रसन्नतापूर्वक सभी को मनाना चाहिए। ये पेज नंबर आपका 15 था। ये शब्दार्थ ये आपको कॉपी में लिखकर याद करना है। चलिए पेज नंबर 16 में आते हैं। पेज नंबर 16 में है आपका अभ्यास। पाठ पढ़ने के बाद में तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। पहले आता है मौखिक प्रश्न का है पहला प्रश्न, रक्षाबंधन किसका प्रमुख त्यौहार है? किसका त्यौहार है बच्चों? हिंदुओं का। कौन किसे राखी भेजता है? बताइए, हमने आगे पाठ में पढ़ाया है कि कौन किसे राखी भेजता है। तो रानी करमवती बादशाह हुमायूं को राखी भेजती हैं। आप लोगों को याद आया? अच्छी बात है। गा बहनें अपने भाइयों के लिए क्या खरीदती हैं? तो भाई बहनें अपने भाइयों के लिए क्या खरीदती हैं? मिठाई भी खरीदती हैं और राखी भी खरीदती हैं। तो मिठाई और राखी खरीदती हैं। चलिए नीचे आइए, लिखित प्रश्न है। नंबर 1 पे आपका आता है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर है आपका हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? रक्षाबंधन। खा त्योहारों का देश किसे कहते हैं? बताइए, पाकिस्तान को कहते हैं या जापान को कहते हैं? किसी को नहीं, भारत को कहते हैं। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? भारत को। राखी बांधी जाती है किस हाथ पे? दाएं हाथ पर। घा है रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। उसके सामने हमको सही का निशान लगाना है। 2 नंबर पे आता है पर आपका प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखकर याद करना है। फिर आगे आइए देखते हैं भाषा ज्ञान। हमें भाषा का ज्ञान करना है। नंबर 1 पे छा, ता, ज्ञा और श्राण ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 वर्णों के योग से बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, छा क्षत्रिय हमारा आधा का और शा से मिलकर बनता है छा। देखिए ऐसे आपको दिख रहा है कि ये आधा का माना जाता है और शा छा। ता और रा मिलकर बनता है त्रा। जा या मिलकर बनता है ज्ञा। शा रा मिलकर बनता है श्रा। संयुक्त व्यंजन के द्वारा 2 शब्द बनाओ।
संयुक्त व्यंजन के अक्षर देखिए लिखे हैं छा, ज्ञा, स्रा, त्रात। इन्हीं के माध्यम से हमें दो दो अक्षर बनाकर पूर्ण करने हैं। तो आपकी ये रक्षा लिखा हुआ है, आगे लिखा जाएगा रक्षाबंधन। गा से ज्ञान, अज्ञान। श्रा से श्रवण, श्रमिक। त्रा से त्रिनेत्र, त्रिशूल। नंबर 2 पे आपका आता है लिंग बदल कर लिखो। जैसे भाई का बहन, रानी का राजा, बादशाह का महारानी, मालिक का मालकिन। आप लोगों को तो समझ में आ गया। नंबर 3 हाँ या हैं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो। का नंबर है भारत त्योहारों का देश है। खा नंबर है बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई भी खरीदती है। ग नंबर है भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं। घा नंबर ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तीसरे नंबर पर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर आपका राष्ट्रीय लिखा है तो राष्ट्रीय आना चाहिए, आपका ऐसा वाक्य होना चाहिए। हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। ये देखिए आपका राष्ट्रीय आया, आपका ये वाक्य पूरा होता है। ये पेज नंबर 17 है। अब आते हैं पेज नंबर 18 में। जैसे आपके प्रयास लिखा हुआ है तो ये प्रयास आपका यहाँ भी आता है। सफलता प्रयास की कुंजी है। ग नंबर है आपका सप्ताह। अगले सप्ताह प्रथम इकाई परीक्षा है। आपका ये सप्ताह आता है। अवसर रक्षाबंधन के अवसर पर मिठाई की दुकान सजती है। आपको समझ में आ गया होगा। रचनात्मक कार्य। नंबर 1 भारत में मनाए जाने वाले 6 त्योहारों के नाम लिखिए। वैसे भी हमारा भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, तो हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो 6 त्योहारों के नाम यहाँ पर लिखते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, मकर संक्रांति, कृष्ण जन्माष्टमी। नंबर 2 पे है राखी में रंग भरिए। ये आपकी राखी बनी हुई है, इसमें आप मनचाहा रंग भर सकते हैं, जो आपको रंग अच्छा लगे। अब आप लोगों ने उस पाठ पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ भी लिया। अब आपको इस एक बार दोबारा फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।